हेलो फ्रेंड्स। अभी जो मैं रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक लाया हूँ उसका नाम है अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड। सो ये केमिकल्स कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है और प्लास्टिसाइजर्स भी बनाती है, दोनों तरह के। इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दिए हैं इस कंपनी ने, बहुत ही बढ़िया दिए रहे। CMP है इसका ₹122.35, ₹122.35 के CMP पे मिल रहा है ये। सिक्योरिटी कोड है इसका 506248। डिविडेंड दे रहा है ये ₹0.40, 40 पैसे पर शेयर डिविडेंड दे रहा है ये। डिविडेंड बहुत कम है लेकिन रिटर्न्स बहुत बढ़िया हैं इसके। लास्ट डेट टू बाई इज़ 26 अगस्त, 26 अगस्त। अगर आप 40 पैसे डिविडेंड पाना चाहते हैं तो 26 अगस्त 2021 लास्ट डेट है इसको परचेज़ करने की। 26 अगस्त तक आप इसको परचेज़ करते हैं तो आप 40 पैसे पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्स डेट इसका 27 अगस्त है, 27 अगस्त इसका एक्स डेट है। रिकॉर्ड डेट है इसका 30 अगस्त, 30 अगस्त इसका रिकॉर्ड डेट है। डिविडेंड पेमेंट डेट है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर तक आप सबके अकाउंट में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी 40 पैसे पर शेयर के हिसाब से। EPS जो दिया इसने लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो है ₹5.96, ₹5.96 पर शेयर अर्निंग दी हुई है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 12 महीनों में। मार्केट कैपिटल है इसका 682.25 करोड़, 682 करोड़ 25 लाख का इसका मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.33% है। फेस वैल्यू 2 पे मिल रहा है ये। और 52 वीक्स हाई जो है उसका वो है ₹176, ₹176 इसका 52 वीक्स हाई है। 52 वीक्स लो है इसका ₹49.05, ₹49.05 इसका 52 वीक्स लो है। तो लगभग 4.5 टाइम्स लगभग इसने 3.5 टाइम्स नियर अबाउट फोर टाइम जंप करा हुआ है। लगभग इसने 4 गुना इसने जंप करा हुआ अपने 52 वीक्स में। रिटर्न्स जो दिए इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं इसके। 1 मंथ में 9.68%, 3 मंथ्स में 31.14%, 1 ईयर में 118.68%, 3 ईयर्स में 150.2%, 5 ईयर्स में 457.4%, 1 महीने में 9.68% दिए रिटर्न्स, 3 महीनों में 31.14% दिए हुए हैं, 1 साल में 118.68%। काफ़ी अच्छे है और लगभग अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिए 1 साल में। 3 सालों में 150% रिटर्न्स दिए हैं और 5 सालों में 457% रिटर्न्स दिए हुए इसने। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। इंडस्ट्री में बिजनेस मॉडल मैं आपको बता ही चुका हूँ, केमिकल्स स्पेशलिटी केमिकल्स एंड प्लास्टिसाइजर्स, जिससे PVC वगैरह सब बनता है। और हेड ऑफिस का गुवाहाटी असम बेस्ड कंपनी है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हेमंत कुमार रुइया। और प्रोडक्ट्स हैं इसके इथेनॉल अमाइंस, सीमेंट एडिटिव, सीमेंट में जो ऐड करते हैं जो चिपकने वाला है उसको दीवार से चिपके या फिर उसको जो एडिटिव मतलब चिपका के रखे ज़मीन से जहाँ भी सीमेंट करें तो वो सीमेंट एडिटिव बनाते हैं। गैस ट्रीटिंग सॉल्वेंट्स बनाते हैं, मोर्फोलाइन एन बनाते हैं, मालिकुलर सीव्स बनाते हैं। इनके जो ब्रांड्स हैं उनका नाम है लूना, पैरी इंडिका, अलेंतो, रीड मैक्स एंड रंगत। इस तरह के इनके ब्रांड्स हैं और भी कई सारे हैं फेमस ब्रांड्स मैंने अभी ये बताए हैं आपको। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है आप इसमें बाई करके चलिए, आपको इसमें बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इसमें बाई करें। और वीडियो को बाइंड अप करने से पहले मैं 2 अपडेट देना चाहता हूँ। वैसे तो अपडेट्स बहुत सारी होती हैं लेकिन जो मेरे सामने आ जाती है मैं उन्हीं के बारे में देता हूँ। ये एक पहला अपडेट है जो इसका मैंने वीडियो, ये स्टॉक है इसका वीडियो मैंने 6 अगस्त को बनाया था। स्टॉक का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड और इसका 6 अगस्त को इसका CMP था ₹662.25, ₹662.25 के CMP पे अवेलेबल था ये 6 अगस्त को। और आज ये क्लोज़ हुआ है स्टॉक, आज ये क्लोज़ हुआ है ₹784.05 पे। तो लगभग इसने 6 अगस्त से लेके आज तक 12 दिनों में इसने लगभग
121.8 121 रुपये 80 पैसे का जंप करा हुआ है, प्रॉफिट करा हुआ है। तो अर्निंग दी हुई है 121 रुपये 80 पैसे का अर्निंग दिया हुआ है इसने। तो ये बनता है 18.39%, 18.39% का प्रॉफिट बनता है। और अगर आप चाहें तो इसको प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, ये डायमंड कटिंग में और प्रेसियस मेटल्स में, ज्वेलरी में, और बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। और इसने पिछले अपने जो पीरियड है उसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। 3 सालों में 895% का रिटर्न्स दिया था इसने, बहुत ही अच्छा। और एक साल में लगभग 486% का इसने रिटर्न्स दिए थे। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए इसने अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए भी। और अगर प्रॉफिट बुक करना है जल्दी वाला, 12 दिन में आपको 18.39% का प्रॉफिट मिल रहा है, आप बुक कर सकते हैं और उस पैसे को आगे दूसरे डिविडेंड पेइंग स्टॉक में लगा सकते हैं। डिविडेंड तो आपको मिल ही जाएगा। 12 अगस्त को इसका एक्सडेट निकल चुका है और आपको डिविडेंड की पेमेंट 8 सितंबर तक आपके अकाउंट में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी 3 रुपये के हिसाब से। तो ये है, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो 18.39% आपको मिल रहा है। दूसरा जो अपडेट है वो है, कंपनी का नाम है उसका ताल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये अभी मैंने परसों ही, दैट इज़ 16 अगस्त को, 2 दिन पहले ही ये बनाया। आज 18 है और मंडे को ही इसका मैंने वीडियो बनाया था। आज 18 तारीख है और 18 तारीख आज इसका एक्सडेट भी हो गया है। तो ये 16 को वीडियो बनाए और 18 को 2 दिन बाद ये स्टॉक आज, उस दिन 16 तारीख को इसका जो CMP था वो था 867.25, 867.25 रुपये 16 तारीख को। और आज ये बढ़कर हो गया है 980 रुपये पे क्लोज हुआ है। आज ये 980 रुपये पे क्लोज हुआ है 2 दिन बाद ही। तो इसका जो अर्निंग हो रहा है वो 112 रुपये 75 पैसे का अर्निंग हो रहा है। और ये बनता है 13%। इसने 2 दिन में ही 13% के रिटर्न दिए। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, और अगर आगे कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है ये। और क्योंकि इसका जो रिटर्न्स है बहुत ही अच्छे, और डिविडेंड यील्ड इसका बहुत बढ़िया है, 2.31% है। डिविडेंड भी अच्छा देता है और डिविडेंड तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि एक्सडेट इसका आज ख़त्म हो गया। 18 तारीख को एक्सडेट था इसका आज, और 25 रुपये आपको डिविडेंड भी आ जाएगा। और अगर आप इसको परसों 20 तारीख को, कल तो बंद रहेगा, परसों 20 तारीख को इसको बेचते हैं तो, इसको सेल करते हैं तो, क्योंकि आपको 13% प्रॉफिट मिल रहा है। अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उस पैसे से दूसरा प्रॉफिट डिविडेंड पेइंग रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक परचेज़ कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो बढ़िया रिटर्न्स दिए इसने। और वैसे भी ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक साल में इसने 442% के रिटर्न दिए हुए अपने इन्वेस्टर को। लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं तो आपको इन फ्यूचर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। प्राइवेट चार्टर प्लेन्स हैं इसके, बिजनेस क्लास के। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन्हीं के फैमिली के साथ जब कभी बाहर जाते हैं तो इन्हीं के चार्टर प्लेन्स हायर करते हैं। या कंपनी वाले कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी अपनी मीटिंग किसी बढ़िया पोजीशन में किसी भी स्टेशन से या आपको पिकअप कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे ले जा सकते हैं, कहीं भी लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये चार्टर प्लेन बहुत ही अच्छे हैं अपना कॉर्पोरेट्स की मीटिंग्स के लिए, या कॉर्पोरेट विजिट के लिए, या फैमिली ग्रुप के लिए जाने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया चार्टर प्लेन्स का बिजनेस है इनका, और एयरलाइंस है, प्राइवेट एयरलाइंस है। तो बिजनेस मॉडल भी काफ़ी यूनिक है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो भी बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे, और आपको प्रॉफिट बुक करना है तो 13% आपको अभी मिल रहा है, कर सकते हैं। और उस पैसे से आप दूसरा रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक बुक कर ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो ये 2 अपडेट्स मेरे सामने आई थी। वैसे तो होती तो बहुत सारी, लेकिन अभी तो 2 ही हैं जो मेरे सामने आई हैं, जो नज़र में चढ़ गई तो मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं तो मेरा तो फंडा वही है कि जो स्टॉक 10% मोर देन 10% देता है मैं उसको सेल कर देता हूँ, और अगला रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ले लेता हूँ। और जो नहीं ऊपर आ रहे हैं उनका वेट करता हूँ, क्योंकि पेशेंस में वो भी, उनको भी तभी मैं हमेशा कभी भी एक स्टॉक ही नहीं परचेज़ करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड स्टॉक परचेज़ करो। कोई बिजनेस कभी ऊपर जाता है, कोई बिजनेस कभी नीचे जाता है। किसी प्रोडक्ट का टाइम कभी होता है, किसी प्रोडक्ट का टाइम कभी नहीं होता है। तो आपको जो बिजनेस ऊपर जा रहा है उसका परचेज़ करके सेल करो, और जो डाउन जा रहा है स्टॉक उसका वेट करो। जब वो 10% पे ऊपर आएगा तब उसको सेल कर देना। लेकिन अब नए डिविडेंड रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक आ रहे हैं, वो परचेज़ करते जाओ। डाइवर्सिफाइड बिजनेस में आप परचेज़ करो। एक ही स्टॉक को एवरेज मत करते रहो और नीचे बैठा रहे और आप उसको एवरेज कर रहे हो।
पता नहीं कितना टाइम लगाएगा ऊपर जाने के लिए। तो नया ले लो, वो हो सकता है वो 2 दिन में आपको मोर देन 10% या 13% या 15% दे। अब ये 12 दिन में 18% दे रहा है आपको ये गोल्डियम, और 2 दिन में 13% दे रहा है आपको ये क्या नाम इसका ताल इंटरप्राइजेस। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, आप परचेज करो, प्रॉफिट बुक करो, जाओ और डिविडेंड भी ले लो। जब तक ये मोर देन 10% है तब तक एक्स डेट ज़्यादातर क्रॉस हो जाती है, और ना भी होती है तो आप 20-30 रुपये के लिए 10% का प्रॉफिट क्यों छोड़ोगे, या मोर देन 10% का क्यों छोड़ोगे। तो ये है मेरा कहने का मतलब। तो जैसे आपको सही लगे वैसे करना है, हाँ, क्योंकि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही आप उसमें सेलिंग एंड बाइंग करें। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट कमिंग वीडियो, और घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में सूचना मिलती रहे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से बढ़िया अच्छे से अच्छे रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में वीडियो मिलते रहें और मिलते रहेंगे, जिसमें आपका वैल्यू भी ग्रो करें, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, और आपको डिविडेंड के रूप में एक अलग से इनकम आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आती रहे, और दोनों तरह का आपको प्रॉफिट मिलता रहे, इन्वेस्टमेंट से भी और डिविडेंड के रूप में भी। दैट्स ऑल, थैंक्स, जय हिंद।